हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में देखूंगी कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेट बातें क्या है जो आपको शेयर नहीं करते, जो आपको नहीं बताते हैं। ओके, सीक्रेट फीलिंग्स देखना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती है रीडिंग के थ्रू जो शायद वो आपसे नहीं कहते, मे बी वो आपसे शेयर नहीं करते। ठीक है, सो जरूर देखिए एंड थातती पे फोकस ना कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका रीडिंग पे होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके पार्टनर मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है। ठीक है, सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताए मुझे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। सीक्रेट फीलिंग्स बताएं डिवाइन। लॉयल्टी, ओके। मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोचते हैं ये वाइब्रेशन। टॉक्सिसिटी। सो आपके साथ ना इनकी चीजें जो हैं वो अच्छी नहीं रही है, राइट? या फिर करेंटली आप दोनों में चीजें जो हैं वो सही नहीं चल रही। आप दोनों को ही हीलिंग की नीड है, पता है। फैमिली, ऑल ओवर एनर्जी बताए डिवाइन। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हो। ऑल ओवर एनर्जी बताए डिवाइन, ऑल ओवर क्या सोच रही है व्यक्ति। डिसीजन, ओके। क्लैरिफिकेशन। सो ऑल ओवर एनर्जी में डिसीजन है, तो कुछ डिसीजन के बारे में ये सोच रहे हैं। कोई डिसीजन है, ठीक है, जो इनको करना है आपकी तरफ। बट ये पार्टनर या आपके पर्सन, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, राइट? इनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ों को क्लियर करे, किस तरीके से आगे लेकर के जाए। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी लॉयल्टी। मैं टैरोट से भी क्लैरिफाई करके देखूंगी, डोंट वरी। स्ट्रेंथ, वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिलेशनशिप स्टेबल है। आई फील कि ये रिलेशनशिप स्टेबल है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, या आगे जाकर के स्टेबल हो सकता है, या कुछ ऐसा प्लान ये करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, काफी लंबे टाइम बाद ही ना सही, बट आपके पार्टनर को अभी समझ में आ रहा है कि यस, इस रिलेशनशिप में मैं कुछ लॉन्ग टर्म प्लान कर सकता हूँ। बिकॉज ये व्यक्ति यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा टॉक्सिक पर्सन है ये, राइट? इसके अंदर ईगो बहुत है और ये हर जगह ईगो से डील करता है लोगों से। ठीक है, बट ये बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इस कार्ड्स को ध्यान से देखिए, ये बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहा है और ये सोच रहा है मेरी जो दुनिया है, मेरा जो प्यार है, जिसे मैं चाहता हूँ, जिसको मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, वो इंसान इस दुनिया से हटके है। ठीक है, सो इस दुनिया से इनको फर्क नहीं पड़ता, यानी कि लोगों से आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं दुख में है, तकलीफ में है, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। ठीक है, फिर भी ये कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, लोगों से हट के कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इनके अंदर ना इतने टाइम से स्ट्रेंथ नहीं था, या यूं कह लो कि इनके अंदर अचानक से जो है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर अचानक से जो है वो स्ट्रेंथ आ चुका है। ठीक है, जहां पे ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे। काफी लंबे टाइम से देखो इनकी लाइफ में ना कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ हालात ऐसे थे जो इस चाह के बिना उन सिचुएशंस में कुछ नहीं कर पा रहे थे। लोगों की, सोसाइटी की ज्यादा प्रेशर नजर आ रही है यहाँ पे। फैमिली की हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने कोई डिसीजन या कोई डिसाइड नहीं किया इन्होंने। बट है टोटली देखो इनके ही सर पे। ठीक है, जो भी इनको करना है इनके ही सर पे है, कहीं ना कहीं इनको ही डिसीजन लेना है, इनको ही आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में जो कर सकते हैं आपके पार्टनर कर सकते हैं, इसमें कोई थर्ड पर्सन आप दोनों की मदद नहीं कर सकता, और ना ही कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होके आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकता है, राइट? सो ये आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, कहीं ना कहीं ईगो से डील कर रहे हैं। देखो आपके पार्टनर के अंदर ना एक होता है ना सॉफ्ट हार्ट, वो मुझे नहीं दिख रहा। इनके अंदर ना ईगो बहुत है और ये जो भी प्लान करते हैं वो माइंड से करते हैं।
माइंड गेम्स बहुत खेला होगा इस इंसान ने आपके साथ, बिकॉज इनका माइंड यहाँ पे दिल से ज्यादा दिमाग काम कर रहा है भाई इस इंसान का, ठीक है। माइंड गेम्स बहुत खेला होगा इन्होंने, प्लेयर टाइप पर्सनालिटी इनकी रही होगी। ओके, कभी कुछ कहना, कभी कुछ और कह देना, लाइक आपको कभी समझ में नहीं आया कि ये इंसान सच में चाहता क्या है। आपको तो समटाइम्स इनके प्यार पे भी डाउट हुआ है, राइट। आपने ये भी सोचा है कि ये इंसान सच में प्यार भी करता है या नहीं करता है। ओके, प्यार पे भी आपको शक हुआ है समटाइम्स, बट इस इंसान के अंदर ऐसा है कि आपको पाना एक जंग जीतने बराबर है इनके लिए, ठीक है। जैसे कि कोई फाइट, कोई जंग हम जीत लेते हैं, कोई रेस, कोई कंपटीशन यदि हम जीतते हैं तो हमें खुशी कैसे होती है, बहुत अलग लेवल का खुशी फील होता है ना, हमें हैप्पीनेस फील होती है। उसी तरीके से इस इंसान के अंदर है कि आपके साथ देखो रहना तो चाहते हैं, बट स्टेबिलिटी अभी फिलहाल के इन्होंने आपके साथ नहीं सोचा है, ठीक है। ये लोगों से हट के, छुपा के इस रिश्ते को रखना चाहते हैं ताकि इनको किसी को आंसर ना करना पड़े। ओके, ये किसी को आंसर करने के मूड में नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बस इनको चलना है, ठीक है। आपके साथ किस तरीके से चलना है इनको नहीं पता, बस चलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट किसी भी चीज की यदि आप सोच रहे हो कि स्टेबिलिटी दे दे, हमारे साथ रह ले, घर बसा ले, घर बना ले, ठीक है, तो इस तरीके की कोई एनर्जी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस जो आपने इनसे लगा के रखी है वो एक्सपेक्टेशंस में भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद पूरा हो, बिकॉज करंट सिचुएशन में मुझे ये अपनी आइडियाज पे काम करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो आइडिया इन्होंने क्रिएट किया, जो चीजें इन्होंने क्रिएट की है, उस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ना लोगों से हट के आपको देखते हैं, ठीक है, और ये लोगों से हटा के भी आपको रखना चाहते हैं। यानी कि जब आप इनकी लाइफ में एंटर करोगे तो हो सकता है कि अपने दोस्त तक को ना बताए कि आपके साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। एक प्राइवेट एंड पर्सनल रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है एक दूसरे के साथ, जहां पे चीजें आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि स्टक है, फ्लो के साथ नहीं बढ़ रहा, हम दोनों का रिलेशनशिप प्राइवेट है, ऑफिशियली नहीं हो रहा, ठीक है। सो इस बात की आपको टेंशन काफी ज्यादा रहेगी। इस वक्त ना आपको हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी, ये मैसेजेस आ रहा है, ठीक है। हीलिंग की मैसेजेस आ रही है यहाँ पे। सो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे हीलिंग करने की नीड ज्यादा है। यदि आप अपनी हीलिंग करते हो ना, सो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जिस भी प्रॉब्लम्स में हो, या रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, या जो भी चीजें आपकी लाइफ में इस वक्त वर्क नहीं कर रही है, इसके लिए आपको हीलिंग करनी चाहिए अपनी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका माइंड स्टेबल होगा, ठीक है। आपका माइंड स्टेबल होगा, आप फ्यूचर की तरफ देख पाओगे, समझ पाओगे कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है, नहीं करना है। सो ये मैसेज आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी फैमिली की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। सो फैमिली इन्वॉल्वमेंट देखो हो सकती है, ठीक है। मदर की इन्वॉल्वमेंट, या सिस्टर है इनकी, ओके, इनसे बड़ी है या इनसे छोटी है मैटर नहीं करता, बट इनकी कोई सिस्टर, कोई फीमेल फिगर है जिसकी बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और उसी हिसाब से काम करते हैं। ये प्रोटेक्टिव भी है, ये लेडी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी करती है। ये लेडी देखो इनके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकती है, ठीक है, लाइक मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ज्यादा वाइब जो है वो कहीं ना कहीं लेडी की है, ठीक है। ज्यादा जो एनर्जी है वो है फीमेल की। सो मैंने आपको बता दिया, ये फीमेल जो है ये इनकी मदर ज्यादा यहाँ पे मुझे दिख रही है, ऐसा लग रहा है ये मदर कंट्रोल करती है, मदर की सारी बातें ये सुनते हैं, जिस वजह से ये पर्सन जो है किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से पहले ये बहुत बार ना अपनी फैमिली के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में ये पर्सन सोच विचार करने में लग जाते हैं, राइट। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की एनर्जी, यहाँ पे कुछ तो क्लियरिटी मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे वो पेनफुल हो या फिर बहुत ज्यादा आपके लिए हैप्पीनेस लेकर के आए, बट जो भी लेकर के आएगा ना इस रिलेशनशिप में आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी चीजें अब आपको इस रिलेशनशिप में दी जाएंगी उस चीजों को ना आपको एक्सेप्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनकी देखो सीक्रेट्स फीलिंग्स में ना ये चाहते जरूर हैं, ये देखो मैसेजेस जो चैनल हो रहे थे ना मैंने वो आपको दिए हैं, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। ये जिसके लिए भी मैसेजेस थे वो आप समझ जाना, ओके। इस रिलेशनशिप में आप क्या फेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इस इंसान के साथ आपको खुद ही चीजें समझ में आ जाएगी। एंड इनकी यदि मैं सीक्रेट फीलिंग्स की बात करूँ तो ये इंसान अब ना आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, ठीक है। टाइम के साथ साथ ना इनके अंदर देखो वो नॉलेज भी आ गया है, और टाइम के साथ साथ ये पर्सन समझ भी चुके हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आप किस तरीके से चीजों को देखते हो, ठीक है। आपकी चीजों का देखने का नजरिया अलग हो सकता है,
और इस इंसान को चाहिए कि आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन बने, बट ये रिलेशनशिप हाइड रहेगा, ठीक है। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं दीदी हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल होना चाहिए, तो वो आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। बट इनकी सीक्रेट एनर्जी में यही नजर आ रहा है कि ये इंसान आपको अप्रोच तो करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको दुनिया से अलग रखेंगे, ठीक है, लोगों से हटा के रखेंगे, ताकि इनके बारे में किसी और को पता ना चले। इसका सीधा सा मतलब हो सकता है या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या किसी को पता लग जाएगा तो चीजें खराब हो जाएंगी, चाहे इनके घर पे पता चल जाए या आपके घर में पता चले, या फैमिली इश्यूज की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, या किसी के लिए भी आप वॉच कर रहे हो इस वीडियो को, ये इंसान ऑफिशियली आपके सामने नहीं आना चाहते, ठीक है। इस बात की तो आप समझ जाओ कि ऑफिशियल तरीके से आपके साथ इस टाइम पे मैरिज में या किसी भी तरीके की प्रपोजल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ठीक है। किसी भी तरीके का प्रपोजल या अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालना चाहते। यदि आप रिलेशनशिप के लिए मानोगे, ओके, सो ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप यदि कहते हो कि फैमिली से मिलाए या फैमिली तक बात जाए, तो ये इंसान वहीं पे क्यूट कर देंगे, ठीक है। वहीं पे रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिले करेंगे या छोड़ने की कोशिश करेंगे। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। क्विट करने की कोशिश जरूर करेंगे, देखो इस इंसान के माइंड में है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा माइंडेड व्यक्ति है ये इंसान, ओके, बहुत ज़्यादा माइंड से सोचते हैं। अब आप समझ जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड से सोचने वाले व्यक्ति है, और इनके माइंड में यही चीज़ें चल रही है, राइट। इनके देखो सीक्रेट फीलिंग्स में चीज़ें निकल के आ रही है, इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से समझा रही हूँ कि आप, ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है इस इंसान को। ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनके पास ऑफर है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, इनके पास ऑप्शंस हैं, जिसके कारण ये पर्सन जो है किसी भी तरीके का डिसीजन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं। इसके कहीं ना कहीं डिसीजन ना लेने की एक और वजह हो सकती है, इस इंसान के लाइफ में हो सकता है कि ऑप्शंस भरे पड़े हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इनको उन ऑप्शंस में से लड़के या फिर फाइट करके या अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इनको चूज करना पड़ेगा, राइट। देखो इनके पास ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, राइट। डिसीजन के लिए आया हुआ है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर मल्टीपल्स ऑप्शंस होने की वजह से कंफ्यूज हो चुके हैं। अब इनको समय चाहिए ताकि इन ऑप्शंस में ये फाइंड कर पाए, ठीक है, ताकि इन ऑप्शंस में ये देख पाए, जज कर पाए कि कौन इनके लिए बेटर है, देन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ओके। फ्यूचर दिख रहा है कि फ्यूचर में ये आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, ओके। सो आ सकते हैं, इनकी अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ एंट्री हो सकती है, ठीक है, ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट इनको देखो डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगेगा, इनका माइंड कंफ्यूज रहेगा, बट बोलेंगे मुंह से कुछ और, ठीक है, ये बातें कुछ और करेंगे, बट दिल में कुछ और चल रहा होगा, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, ठीक है, आप समझ ही नहीं पाओगे। पेज ऑफ कप्स, ये अब जब आपको ऑफर करेंगे ना, वो ऑफर ऐसा लग रहा है कि फैमिली के प्रेशर में आके करेंगे, या फैमिली नहीं चाहती, ठीक है, या फैमिली कुछ कर देगी ऐसा वैसा, इस वजह से हो सकता है कि प्रेशर में आ चुके हैं आपके पार्टनर। सब तरफ से सोच रहे, सोसाइटी के बारे में सोच रहे, फैमिली के बारे में सोच रहे, ऑल ओवर सोच के ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। जेन्युइन तरीके से नहीं है, देखो 10 ऑफ पेंटिकल, जेन्युइन तरीके से नहीं है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली है। ये इंसान ना चारों तरफ से सोचने वाला पर्सन है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये हर तरफ से सोचता है, ये सोचती है, ये वेट तो कर रहे हैं आपका, राइट। आपके साथ कनेक्शन इनको काफी डिफरेंट फील होता है, कनेक्शन फील होते हैं इनको आपके साथ, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन इनको फील नहीं होता। आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है वो किसी और के साथ नहीं होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये अपने कनेक्शंस की वजह से, अपनी फीलिंग्स की वजह से, अपने लव की वजह से ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और आपको पसंद भी काफी करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि आप मत जाओ इनके लाइफ से। बट कुछ तो एक ऑफर आपको करना पड़ेगा ना, ताकि आप इनके लाइफ में रुक सको, ठहर सको, राइट। अब किसी को रोकने के लिए कुछ तो एक रीजन आपको बताना पड़ेगा, तभी आप रुकोगे। आप बिना मतलब के कहीं भी किसी भी जगह तो नहीं रह सकते, राइट। आपके पास कोई रीजन है, फलाना किसी जगह पे आप गए हो, वहां पे आपका एग्जाम है, आप घूमने गए हो, कोई तो एक रीजन होगा ना, ऐसे तो नहीं चले जाओगे। या मन आपका कर रहा है, चलो मानते हैं कोई रीजन नहीं है, फिर भी आपका मन कर रहा है उस जगह में स्टे करने के लिए, तभी आप करोगे। सो इनका भी कुछ ऐसा ही ओवर थिंकिंग चल रहा है कि कुछ तो चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ तो छोटा सा एक ऑफर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको देखो एक झूठ कह सकते हैं, ओके, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आपको एक झूठ ऐसा कह सकते हैं कि मैं तुम्हें ये ऑफर इसलिए दे रहा हूँ या दे रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली मान गई है। यदि फैमिली इश्यूज है या इनके हस्बैंड वाइफ का कोई इशू है, तो ये ऐसा ही कुछ कहेंगे कि हमारी फैमिली मान गई है, हमारी मदर मान गई है, ठीक है,
बट ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ बनावटी बातें आपके सामने रखे, ओके, ताकि आप इनके साथ लाइफ में एक नई शुरुआत करो। बिकॉज इस इंसान को ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये इंसान जो है अपनी धुन में चला जा रहा है, ओके। ये कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ, कोई गारंटी है नहीं, ओके। और ये अपने साथ साथ ना बाकियों को भी इसी तरीके से सलाह दे रहा है, बाकियों को भी अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो अपने सर्कल में कहीं ना कहीं ये इंसान घूम रहे हैं, अपने इनके जो भी ख्याल चल रहे हैं इनके मन में, उसी चीज में ये घूमते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई स्टेबल या स्ट्रांग कोई डिसीजन अभी तक इन्होंने लिया नहीं है, बट इनको टाइम लगेगा। ये देखो डिसीजन लेंगे जरूर, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, राइट। डिसीजन होगा इनकी तरफ से, बट थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके लिए आपको वेट करना होगा। यदि आप वेट करने में इंटरेस्टेड है सो यस आप वेट कर सकते हो। यदि नहीं हो तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। आप अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा अच्छे से देखो, बिकॉज इनके पास जो ऑप्शंस है और जो इनके सीक्रेट फीलिंग्स में निकल करके आ रहे थे, मैंने अच्छे से आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर दी है, ओके। सो मुझे बताइएगा जरूर कहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट किया या कितना हद तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, बिकॉज फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है उससे फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है, ठीक है। जो भी आपके फ्यूचर में आपको सर्व किया जाएगा ना, डेफिनेटली वो काफी अच्छा और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ओके। सो यस यहाँ पे मैं राशियां बता देती हूँ। आपके पर्सन की जो स्ट्रांग राशियां निकल के आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जैमिनी, ओके। एक्वेरियस कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, सिंह राशि, ओके। सो मैंने हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी आपको बता दिया है, सो आप देख लेना, ओके। सो नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो नंबर 9, नंबर 8, नंबर 5 एंड नंबर 3 की एनर्जी काफी ज्यादा है। सो यस ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।